हेलो बच्चों, आज हम महाभारत का आदि पर्व का तीसरा खंड पढ़ेंगे। पहले दो खंड हम पढ़ चुके हैं और आज बारी है हमारा तीसरा खंड पढ़ने की, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इससे पिछली वीडियो में बच्चों हमने भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विचित्रवीर्य का विवाह। और विचित्रवीर्य कौन थे ये आपको पता ही होगा कि शांतनु और सत्यवती का जब विवाह हो गया तो उनके दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो आज हम जो अगला पाठ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विचित्रवीर्य का विवाह। शुरू करते हैं। युवावस्था प्राप्त करने पर विचित्रवीर्य को राज्य का कार्यभार सौंप दिया। अब रानी सत्यवती की इच्छा विचित्रवीर्य का विवाह करवाने की हुई। उन्होंने अपने मन की बात भीष्म से कही। भीष्म स्वयं भी यही चाहते थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि काशी नरेश ने अपनी कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। स्वयंवर कहा जाता है बच्चों जहाँ पर अलग अलग राज्यों के राजा राजकुमार आते हैं और उनके गुणों का बखान किया जाता है, उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। तब कन्या जिसको चाहे, जिसको पसंद करे, उसके गले में वरमाला डाल देती है, फिर उसके साथ उसका विवाह हो जाता है। तो काशी नरेश ने अपनी कन्या के स्वयंवर के लिए का आयोजन किया। माता सत्यवती से अनुमति लेकर विचित्रवीर्य के अभिभावक के रूप में भीष्म अकेले ही काशी की ओर रवाना हो गए। ठीक है, वो भी वहाँ चले गए कि भाई मैं विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में से कन्या को ले आऊँगा। स्वयंवर में सम्मिलित अन्य राजाओं ने जब भीष्म को वहाँ देखा तो उनका उपहास उड़ाने लगे। उपहास यानी बच्चों मजाक उड़ाने लगे। क्यों उड़ाने लगे, देखिए तो ज़रा। सभा में चारों ओर से उन पर व्यंगों के बाणों की बौछार होने लगी। व्यंग यानी ताना मारने लगे। कोई कहता ब्रह्मचार्य का पालन करना इतना भी आसान नहीं। एक राजा ने तो यह भी कह दिया कि जब विवाह करने की इतनी इच्छा ही थी तो प्रतिज्ञा की क्यों की थी। आप तो जानते हैं कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु वो उसमें स्वयंवर में पधार गए, तो इसलिए सबने सोचा कि ये स्वयं के लिए आए हैं, तो उनका मजाक उड़ाने लगे। जब भीष्म ने ये अपमान भरी बातें सुनी तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वहां उपस्थित राजाओं को युद्ध के लिए चुनौती दे दी। काशी नरेश की तीनों बेटियों को बलपूर्वक रथ में बिठाकर वह हस्तिनापुर की ओर चल दिए। किसी भी राजा में भीष्म को रोकने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि वो कितने बलवान बलशाली है और अच्छे योद्धा भी। उन राजाओं में सौब देश का एक राजा शाल्व भी था। राजा शाल्व जो सौब देश के राजा थे, वह काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा से विवाह करना चाहता था, क्योंकि अम्बा और उनके बीच प्रेम प्रकरण चल रहा था। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे, तो वह उनसे विवाह करना चाहता था। तो अम्बा उससे मन ही मन प्रेम करती थी, यानी वो भी प्रेम करती थी। जब राजा शाल्व ने भीष्म को तीनों कन्याओं का अपहरण करते ले जाते देखा तो अकेले ही उनका सामना करने के लिए आगे आया। उसने स्वयं ही उनका सामना किया। इस पर भीष्म और राजा शाल्व में युद्ध छिड़ गया। पराक्रम में भीष्म ने राजा शाल्व को कुछ ही देर में हरा दिया। अब वो तो हार गए, तो हस्तिनापुर में विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां होने लगी। वहाँ सबको पता था कि भाई भीष्म ज़रूर उनको लेकर आएंगे कन्या को, तो जो है वो तैयारियां वहाँ चल रही थी। राजकुमारी अम्बा अब भी राजा शाल्व से प्रेम करती थी। विवाह मंडप में जाने से पहले वह भीष्म से मिली। उसने भीष्म से कहा, हे गंगापुत्र, मैं राजा शाल्व से प्रेम करती हूँ और मनी मन उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। उनके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। यानी अम्बा ने भीष्म को अपने मन की बात बता दी। अम्बा की बात सुनकर भीष्म को बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वो तो अनजाने में उनको लेकर आए थे अपहरण करके। उन्होंने उसी क्षण अम्बा को राजा शाल्व के पास भेज दिया। इधर विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अम्बालिका से हो गया। राजा शाल्व के पास पहुंचकर अम्बा ने उन्हें सारी बात बताई। उसने राजा शाल्व से स्वयं को अपनी पत्नी स्वीकारने के लिए कहा। राजा शाल्व अपनी पराजय से बहुत खिन्न था, यानी दुखी था, क्योंकि वो पराजित हो चुका था। वह स्वयं को अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अम्बा से कहा, यह सच है कि मैं भी तुमसे विवाह करना चाहता था, किंतु भीष्म से पराजित हो जाने के बाद मैं तुम्हें अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें हार चुका हूँ, और अगर अब अपनाऊंगा तो उनके अंदर का स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई भिक्षा मिली है ना, दान मिला है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भीष्म के पास लौट जाओ।
राजा शाल्व की बात सुनकर अम्बा निराश हस्तिनापुर लौट आई। उसने भीष्म से सारा वृत्तांत कहा। राजकुमारी अम्बा की बात सुनकर भीष्म ने विचित्रवीर्य से अम्बा को स्वीकारने की बात कही। विचित्रवीर्य अम्बा से विवाह के लिए तैयार नहीं हुआ। अब विचित्रवीर्य ने इनकार कर दिया। अम्बा के लिए दुविधा की स्थिति थी। हारकर उसने भीष्म से विवाह करने के लिए कहा, किंतु भीष्म तो स्वयं प्रतिज्ञा बंधन में बंधे थे। वे अम्बा से भला कैसे विवाह करते। बेचारी अम्बा, उसका सारा क्रोध भीष्म पर ही फूट। सबने जब उन्हें अस्वीकार किया तो वो बड़ी दुखी थी, इसलिए भीष्म पर ही क्रोधित हुई। भीष्म से बदला लेने के उद्देश्य से वह पराक्रमी परशुराम के पास गई, क्योंकि वो भीष्म को ही इन सब चीज़ों का जिम्मेदार ठहरा रही थी। तो परशुराम के पास गई। अम्बा की बात सुनकर परशुराम उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम में लंबे समय तक युद्ध होता रहा। दोनों ही एक से बढ़कर एक शस्त्र कला के ज्ञाता थे। अंततः परशुराम ने युद्ध समाप्त करना ही उचित समझा, क्योंकि वो भी उससे भीष्म से उन पर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो उन्होंने युद्ध समाप्त करने में ही भलाई समझी। उन्होंने अम्बा से कहा, राजकुमारी अम्बा, इस युद्ध में हार जीत का निर्णय होना असंभव है, क्योंकि ना मैं हारूंगा न वो हारेंगे। अब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। परशुराम की बात सुनकर अम्बा निराश हो गई। उसने आग में जलकर अपने प्राण त्याग दिए और राजा द्रुपद के यहाँ पुनः जन्म लिया। वो दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और फिर बदला लेने की भावना से उन्होंने वहाँ पर जन्म लिया। बच्चों, पहले ऐसे कहा जाता था कि यदि कोई मकसद अधूरा रह गया हो तो दोबारा जन्म लेकर किसी भी रूप में उस मकसद को पूरा किया जाता था। अब उसका नाम शिखंडिनी था। वह वन में जाकर तपस्या करने लगी। अपने तप बल से उसने स्त्री रूप को छोड़कर पुरुष रूप धारण कर लिया। समझे बच्चों, कि स्त्री थी मगर उन्हें तप करके पुरुष बन गई। पुरुष रूप से उसका नाम शिखंडी। शिखंडी के रूप में वह भीष्म से बदला लेने के लिए उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी, कब मौका मिले और कब मैं उनसे बदला ले सकूं। इधर विचित्रवीर्य का अंबिका और अंबालिका के साथ वैवाहिक जीवन सुखी था। वो बड़े सुख से विचित्रवीर्य के साथ हस्तिनापुर में रह रही थी। समय आने पर अंबिका ने धृतराष्ट्र को और अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया। इस समय अंबालिका की दासी ने विदुर को जन्म दिया, यानी अंबिका और अंबालिका के भी पुत्र हुआ और उनकी दासी के यहाँ भी। तीनों बच्चों का लालन पालन राजभवन में एक साथ होने लगा। बड़े ही प्रेम पूर्वक वहाँ पे पलने बढ़ने लगे। तो बच्चों, पाठ समझ में आ गया होगा ये। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों, अम्बा किसकी पुत्री थी। उत्तर में बच्चों आप लिखेंगे कि अम्बा काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। अगला प्रश्न है, विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने क्या किया। और उत्तर है, विचित्रवीर्य के विवाह के लिए काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। कौन? भीष्म पितामह। तो बच्चों, एक शब्द मुझसे छूट गया है, वो आप लिख लीजिएगा कि विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी नरेश की तीनों पुत्रियों को अपहरण करके हस्तिनापुर ले आए। तीसरा प्रश्न, अम्बा भीष्म से किस बात का बदला लेना चाहती थी। उत्तर में लिखेंगे कि भीष्म द्वारा अपहरण हुए जाने के बाद अम्बा को राजा शाल्व ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद विचित्रवीर्य ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा ने भीष्म को ही अपने सभी दुखों का कारण या जिम्मेदार माना, इसलिए वह भीष्म से बदला लेना चाहती थी। चौथा और आखिरी प्रश्न है बच्चों इसका, धृतराष्ट्र और पांडु की माताओं के नाम बताइए। वैसे तो आप पाठ में पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी देख लीजिएगा। धृतराष्ट्र की माता का नाम अंबिका तथा पांडु की माता का नाम अंबालिका था। तो बच्चों, पाठ और प्रश्न उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। इसको पॉज करके आप इनके उत्तर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। यदि आपको ये मेरा समझाना बच्चों समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि अगर आपको कोई समस्या है या कोई सुझाव है तो मैं वो समझ सकूं और उन पर अमल कर सकूं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।